अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब पाकीज़ा जिंदगी, कमर सुल्तान समझा ही नहीं पाए इस बात को। इसका मतलब ये कि जिंदगी और है, पाकीज़ा जिंदगी। क्या कहना चाहते हो? जिंदगी और है, पाकीज़ा जिंदगी और है, खाना और है, हलाल खाना और है। बहुत तवज्जो से, खाना और है, हलाल खाना। जीना और है, दूसरों को जिलाना। नहीं, आप तक पहुंच ही नहीं रहा हूं, मैं अपने मिजाज से चल रहा हूं। जीना और है, दूसरों को जिलाना और है, जिंदगी और है, पाकीज़ा जिंदगी और है, खुद बचना और है, दूसरों को बचाना और है, अपनों को पालना और है, गैरों के बच्चों को पालना और है। तो जिंदगी तो सबके पास है, जिंदा तो मैं भी हूं, जिंदा वो भी है, लेकिन एक जिंदा है जो सिर्फ खा रहा है, और एक है जो हलाल खा रहा है, एक है जो अपना खा रहा है, एक है जो गैरों का खा रहा है, एक है जो बांट के खा रहा है, एक है जो छीन के खा रहा है। अरे सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। तो 3 आयतें भी मैंने आपकी खिदमत आलिया में सिर्फ इसलिए सुनाई थी कि आपको मौजू पहुंच जाए कि की वजह से था। अदब की जितनी चीजें हैं सबको जुज़दान में रखा जाता है। अगर मेरा लफ्ज आ गया तो सुनो, हमने औरत को नाबिल नहीं माना जो बाजार में रखे, हमने कुरान माना है जुज़दान में रखे। हमने गिलाफ में रखा ताकि दुनिया की नाजायज भटकती हुई निगाहें भी हमारी निस्वानियत को टच न कर सके। हिफाजत गैर मुतनज्जिया के जोर पर हिजाब को वजूद बख्शा गया, तो न दुनिया के अंदर कोई मर्द खुद में बाफजीलत था, न कोई औरत। अब बस सवाल एक ही पैदा होता था कि इंसानियत को किस औरत के जरिए ऊपर उठाया जाए। मुतवज्जे रहिएगा, मैं अपनी मंजिल पे आ चुका हूं। किस औरत के जरिए से ऊपर उठाया जाए इंसानियत को। हालांकि इंसानियत तो नाम ही पस्ती का था। जमीनों से मिलकर बनने वाली मखलूक अगर पस्तियों का तसव्वुर न करती तो दुनिया में तो आ चुका था, इसे जन्नत तक कौन लेके जाए। नहीं, कमर सुल्तान बात नहीं बनी, बात बनाओ, इस पूरे मजमे को समझाओ। अल्लाह ने 2 तबके पैदा किए, कुछ वो थे जो नीचे थे, कुछ वो थे जो ऊंचे थे। उन ऊंचों से कहा तुम नीचे जाओ। क्यों माबूद? कल नीचे वालों को ऊपर लाना है। नहीं समझे? जब शैतान ने सजदा नहीं किया, अल्लाह ने पूछा तुझे क्या हो गया? अम कुंता मिनल आलीम, क्या तू ऊंचे लोगों में से हो गया? इसका मतलब ये कि शैतान जब आदम को सजदा नहीं कर रहा था, उस वक्त भी कुछ ऊंचे लोग थे। इनसे कहा नीचे जाओ। क्यों नीचे जाए? कि तुम्हारे जाने की वजह से सारी चीजें बुलंद होना
आप बिल्कुल सीख जाएंगे, कब बिल्कुल सीख जाएंगे। उसने कहा मैं पूरा परिवार छोड़ के जाऊंगा, बेदार है, पूरा परिवार छोड़ के जाऊंगा। अली नजफ आएगा, अशरफ बना देगा, हुसैन करबला आएगा, दुनियाए इंसानियत का हर तबका बुलंद कर रहा था। दुनियाए इंसानियत का हर तबका बुलंद कर रहा था, लेकिन अभी तक दुनियाए निस्वानियत में अंधेरा था। अचानक से आवाज आई, फातिमा जमीन पर कदम रखना है। क्यों? क्यों? कहा इसलिए नहीं कि तुम्हें जमीन की जरूरत है, इसलिए कि जमीन को तुम्हारी जरूरत है। तुम अय्यामे फातिमिया में बैठे हो, खुदा की कसम जमीन को तुम्हारी जरूरत है। फातिमा को फजीलतों की जरूरत नहीं थी। इस हैरत ज़दा इंसान को पस्तियों से निकालना था, इसलिए फातिमा जमीन पे आई। कमर सुल्तान लफ्ज़े पहुंच नहीं पा रही है, उर्दू बीच बीच में लहरा रही है, दम तोड़ रही है। क्यों? अगर फातिमा ऊपर से नीचे ना आती तो किसी चीज में नीचे से ऊपर जाने की हिम्मत ना होती। तवज्जो दीजिएगा, जो मैंने लफ्ज कहा उसका मैं जिम्मेदार हूं। फातिमा से पहले हर चीज ऊपर से नीचे आ रही थी, हर चीज ऊपर से नीचे आ रही थी। इब्राहिम आए, दुम्बा आ गया, ईसा आए, दस्तरखान आ गया, मुतवज्जे रहिएगा, मूसा आए, मनुष्य आ गया, सब कुछ आ रहा था। अब तक आते देखा था दुनिया ने, आप बोल नहीं रहे हैं, अब तक आते देखा था दुनिया ने, जाते नहीं देखा था। फातिमा ने आते ही कहा, वो ईसा का दौर था जब दस्तरखान आता था, ये मेरा दौर है, रोटियां जाओ।
उसे मुख्तार कायनात बनाने के लिए फातिमा जमीन पे आई। तुम्हारी अपनी मर्जी है, तुम्हारी अपनी मर्जी है। मैं रंग पे हूं जाकिरी के, जो लफ्ज है वो सुन लीजिए। फातिमा जमीन पे आई ताकि एहसासे कमतरी खत्म कर दिया जाए। इंसान की रफ्तार क्या थी? आदमी हर लम्हा सोच रहा था किसी तरह तारे पे चला जाऊं, तारे में झांक के देखूं तारे में क्या है। फातिमा ने कहा क्या बकवास है, एहसासे कमतरी का शिकार है, तारे पे क्या जाता है, मैं दरवाजे पे बुला के निकला। दरवाजे पे चला है, पता चला मोहताज कौन है। पता तो चला कि मोहताज कौन है। कौन मोहताज है? वो जो तारे पे जाने वाला है या वो जो तारे को दरवाजे पे बुलाने वाला है? आप बेदार नहीं है, आप बेदार नहीं है। फातिमा ने कहा जब तक गुलाम तुम्हारे घरों में है ठीक है, इस गुलाम को हमारे घर लाओ। जुमला सुनिएगा, जब तक कनीज तुम्हारे घरों में है ठीक है, अगर तुम सबसे नीची समझते हो कनीज को, इसे हमारे घर लाओ। मैंने कहा बीवी नहीं समझा, दौड़नी तैयार हो जाए यादगार जुमला बनाने के लिए। मैंने कहा बीवी नहीं समझा, कहा सुन, अगर लफ्ज़े गुलाम हबश का भी है और बिलाल की शक्ल में हमारे पास आ गया, हम काबे की छत पे खड़ा कर देंगे। जुमला है खुदा की कसम, पाउंड खर्च करके आने वाला नीचे, रियाल खर्च करके आने वाला नीचे, नोटों की गड्डियां दबाने वाला नीचे, अजान देने वाला ऊपर। नहीं समझ रहे आप? नहीं समझ रहे? दुनिया के रईस नीचे, रसूल का गुलाम ऊपर। नहीं समझ में आ रही है आपकी बात? दुनिया का हर हाजी नीचे, बिलाल ऊपर। मैंने कहा रसूल कहने क्या चाहते हो? कहा जिसे काबे की छत पे खड़ा किया, जब वो ऊंचा है तो जिसे कांधे पे खड़ा किया। हबश का था, गुलाम था, मोटे होठों वाला था, तोतली जबान वाला था, सारे रईसों से ऊपर। तुम्हारे अमीरों का हाल ये, गुलामों की मंजिल ये। कयामत तक जब काबे के नीचे चक्कर काटोगे एहसासे कमतरी होगा। कितना अच्छा था वो बिलाल जो ऊपर खड़ा था, हम तो नीचे भी चैन से न खड़े हो पा रहे हैं। ये तो कोरोना वायरस का भला हो, 2-4 ने सही चक्कर काट लिए। तू काबे में सन्नाटा ही कब मिला? आगे बढ़ना दुश्वार, पीछे हटना भारी। ये आलम, लेकिन जितनी दौलत थी नीचे खड़ी थी। रसूल का बिलाल काबे की छत पर खड़ा था ताकि दुनिया को पता चल जाए उम्मत वाले कहां हैं, मोहम्मद वाले कहां। पता तो चले। मैंने कहा चलिए ठीक है, ये तो रिकॉर्ड कायम हो गया। एक आदमी काबे की छत पर खड़ा था, दूसरा तो रसूल के कांधे पर खड़ा था। उसे तो लोगों ने पहचाने ही नहीं, जो रसूल के वो रसूल थे जिन्होंने बिलाल को काबे की छत पे खड़ा कर दिया। ये फातिमा है जिन्होंने फिजा को कुरान की आयत में खड़ा कर दिया। आपने
कहा मेरे घर की कनीज है। मैंने कहा फिर भी है तो कनीज ही ना। तो अच्छा, तू अपने यहाँ की ऊंची से ऊंची औरत की तारीफ कर। मैंने कहा मेरे यहाँ सबसे ऊंची औरत को मलका कहते हैं, मलका। अच्छा, बोले मलके आलिया की तारीफ कर। मैंने कहा जो उस मुल्क के सबसे अच्छे होटल से खाना मंगा दे वो मलका है। फातिमा ने मुस्कुरा के कहा जो जन्नत से खाना मंगा दे। मैंने कहा वो कब हुआ? रसूलुल्लाह की दावत होना शुरू हो गया। फातिमा ने की, अली ने की, हसन ने की, हुसैन ने की। आखिरी दिन फिर रसूलुल्लाह दरवाजे। अली ने मुस्कुरा के पूछा या रसूलुल्लाह आज कैसे? दावत तो कल तक थी, प्रोग्राम तो कल तक, आज कैसे? कहा आज हम तुम्हारे मेहमान नहीं हैं। कहा आज हम फिजा के मेहमान हैं। और अली ने सोचा ये क्या हुआ? बात तो फिजा की आ गई। और जनाब फिजा ने कहा फिजा तुमने हमें बताया नहीं, तुमने दावत कर दी रसूलुल्लाह की, हम इंतजाम तो कर लेते कम से कम। या अली आपकी कनीज होकर उलझने की जरूरत? फिर कैसे होगा? फिजा का रुकिए। अली को आंगन में खड़ा किया, अपने आप अंदर गए, मुसल्ला बिछाया। अभी हाथ ऊपर से नीचे नहीं आए थे कि हसनैन ने ऐलान कर दिया जन्नत का खाना आ गया। हसनैन आंगन में खड़े थे, चूंकि जो खाना खाता चला आया खुशबू सूंघ लेता है, खुशबू सूंघ ली कि जन्नत का दस्तरखान आ गया। जनाब फिजा लेके आ गई। है कोई दुनिया में, है कोई दुनिया में जो जन्नत से खाना मंगाए? ये कमाल था फिजा का, ये कमाल था फिजा का जो जन्नत से खाना मंगाया। मैं कसम खा के कहता हूं तुम्हारी ज़हनियत बुलंद हो जाएगी अगर फातिमा का नाम आ गया। तुम्हारा खानदान बुलंद हो जाएगा अगर फातिमा का नाम आ गया। तुम्हारा अकीदा बुलंद हो जाएगा अगर फातिमा का नाम आ गया। तुम्हारी सीरत बुलंद हो जाएगी अगर फातिमा का नाम आ गया। आज भी दुनिया अगर दब रही है किसी जात से तो फातिमा से। तुमसे कहा जाता है अय्याम फातिमी न करो, क्यों? कि जब तुमने अज़ादारी की लोगों ने ढूंढ लिया हुसैन का कातिल कौन था। नफरत हो गई उस आदमी से जिसने हुसैन को सताया। कहीं अय्याम फातिमिया के जोर पे ये ना होने लगे, ये ना होने लगे अय्याम फातिमिया के जोर पे कि लोग नफरत करने लगे, ढूंढने लगे उस शख्स को कि फातिमा को सताया किसने। जब ये लफ्ज आएगा कि सताया किसने है, आदमी दौड़ेगा, ढूंढेगा, फिर अपने बच्चों का नाम उसके बच्चों पे नहीं रखेगा, फिर अपने बच्चों का नाम वो नहीं रखेगा। दुनिया में आज तक लोग यजीद नाम क्यों नहीं रखते? इसलिए कि अज़ादारों ने बता दिया है कि हुसैन कौन है, यजीद कौन है। अय्याम फातिमिया का एक रुख ये भी है कि तुम अज़ाए फातिमा करते रहो, लोग खुद ब खुद मंजिल हक तलाश कर लेंगे, खुद ब खुद मंजिल हक तलाश कर लेंगे। एक लफ्ज मैं कहता हूं, मुसलमानों के तबके में अच्छे मुसलमानों की पहचान के लिए कोई लफ्ज शरीयत में मौजूद ही नहीं है सिवाय फातिमा के। तुम तक मेरी बात पहुंची नहीं। सुनो, जो मोहम्मद के दरवाजे तक रुक जाए वो मुसलमान है, जो फातिमा के दरवाजे तक पहुंच जाए वो सलमान है। क्यों? जब तक मुसलमान दर फातिमा तक नहीं आएगा खत्म नहीं होगा सिलसिला। आज मैं एक लफ्ज कहता हूं कि हर आदमी ये तमन्नाई है मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। नहीं, मैं कहता हूं इस धरती में अगर कहीं किसी जमीन को ये शक है कि वो जन्नत है या जन्नत का टुकड़ा है तो वो वही जगह है जहां फातिमा दफन है। क्या लफ्ज कहा है मैंने? पूरी दुनिया में अगर
जमीन जन्नत कहलाई है तो वो जगह है जहां फातिमा दफन है। जन्नतुल बकी, जन्नत का टुकड़ा। तुमने पहचाना? इस जमीन पे अगर जन्नत को सही मानों में तारुफ कराने की किसी ने हैसियत पैदा की है तो वो फातिमा है। दुनिया तो समझ भी नहीं पाती कि जन्नत में लिबास कैसे होते हैं। फातिमा ने अपने बच्चों के लिए मंगा के दिखलाए कि ऐसे होते हैं। दुनिया क्या समझती कि जन्नत के खाने कैसे होते हैं? फातिमा ने दस्तरखान मंगा के दिखलाए कि ऐसे होते हैं। दुनिया को क्या पता कि जन्नत में खादिम कैसे होते हैं? फातिमा ने अपने घर में बुला के दिखलाए कि कैसे। जब चक्की खुद चली तब सलमान फारसी ने रिवायत की कि मैंने देखा है कि फातिमा महफिल तिलावत थी, चक्की चल रही थी। खुदा का शुक्र है कि मैं अय्याम फातिमिया में जनाब फातिमा ही पर बोलता रहा और तुम अय्याम फातिमिया में जनाब फातिमा ही को सुनते रहे। खुदा का शुक्र है कि तुम्हारी अय्याम फातिमिया तुम्हारे इस लिबास से, तुम्हारे इस इंतजाम से उजागर होती है। मैं सबसे पहले दुआ करता हूँ इन सामईन के लिए जो जम के फातिमा के नाम पर बैठे हैं कि परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का इनकी दिली मुरादों को पूरा कर दे। दूसरी दुआ ये करता हूँ कि जो बानी मजलिस हुआ है उसकी दिली मुरादों को पूरा होना चाहिए। और फातिमा की अज़ा, मजलिस और फातिमा की मजलिस, गिरिया और फातिमा की गिरिया। तुम्हें नहीं मालूम तुम क्या, अगर तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाए तो आज एक बात सोचकर रोना। जितना रोना हो इस बात पे रो लेना जो मैं कहने जा रहा हूं। कल तक तुम मजलिस करते थे तो एक जुमला कहते थे कि हुसैन की मजलिस में फातिमा आई है। इतना लंबा गिरिया। क्या कहते थे कि हुसैन की मजलिस में फातिमा आई है। आज मैं तुमसे कहता हूं फातिमा की मजलिस में हुसैन आए हैं। ये मसाइब आलाम के लोग हैं। यहाँ मसाइब बहुत ज्यादा उजागर होते हैं। बड़े अदब से ये लोग अदादारी करते हैं। मैं तुमसे कहता हूं रो, इसलिए रो कि तुम जानते हो